टिकटॉक ओपन करते ही एक ही पोस्ट सामने आती है, अलीना आमिर के टोटे लीक हो गए। और वो पोस्ट करी जा रही है किसका टोटा लीक हो गया, टोटा लीक हो गया। अलीना आमिर लीक वीडियो, अलीना आमिर के 3 पार्ट्स अवेलेबल। इस तरह की देख देख के दिमाग जो है ना खराब हो गया। तो और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि देखा इस तरह की ड्रेसिंग के बाद शिकारी है तू। इसी तरह के मामलात सामने आने थे और कुछ लोग तो इस टाइम बहुत ज़्यादा डॉक्टर अफान को सामने ला रहे हैं कि देखा डॉक्टर अफान जिस भी ऐसी बंदी पर वीडियो बनाता है उसके हो जाते हैं टोटे लीक, जैसे हुआ था फातिमा जतोई के साथ। आपको उस वीडियो की भी असलियत बता देते हैं कि क्या वाकई में वो AI जनरेटेड वीडियो है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है जिसकी भी वीडियो लीक होती है वो आकर बंदा एक ही बात करता है। वीडियोस आप लोगों के सामने आई होंगी जो कि एडिट की हुई और फेक हैं। ये लोगों ने मेरी फेक ही आई वीडियो बनाई है। किसी की होती है, मुंह किसी के लगा देते हैं आप लोग यार। जितनी भी वीडियोस सराउंडिंग्स में हैं, ठीक है, ये सारी वीडियोस फेक हैं। झूठी। पहली तो बात यह है कि अब इतनी ज़्यादा वीडियोस लीक हुई हैं कि इट बिकम नो शॉकिंग मोमेंट फॉर मी। यू गाइज कैन सी दैट के व्हेन रीच वाज सेइंग कि अलीना आमिर के न्यूड्स वायरल हो गए तो आई वाज लाइक ओके इट्स फाइन। मतलब इट्स नॉट अ बिग डील एनी मोर के जहाँ पर किसी के न्यूड्स वायरल हो रहे हैं या किसी की कोई भी ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना जब कोई चीज़ डिमांड एंड सप्लाई का तो आपको पता ही होगा, जिस चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसकी ऑटोमेटिकली आप कह लें कि डिमांड जो है वो कम हो जाती है, या फिर आप कह लो कि उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। तो इन टिकटॉकर्स ने अपने आप को इतना नंगा किया है फेमस होने के चक्कर में, वो हरकतें की हैं कि अब मेरे ख्याल से इनके नंगे होने की भी कोई वैल्यू नहीं रही। और हम लोग ये सिर्फ कह नहीं रहे कि इन्होंने वो हरकतें की हैं, स्टार्ट तो इनका बिल्कुल इस तरह की वीडियो से होता है। पसंद आती है चाकू नहीं गन नहीं डॉन खाली फोन पर। आगे चाकू नहीं गन नहीं डॉन खाली फोन पर। महिलाएं कृपया इस नंबर पर कॉल करें। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ठीक है ना, हम लोग आप लोगों को थोड़ा सा इनके पास्ट में इसलिए लेकर जाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके कि इनकी कोई इंसान इस हद तक कैसे आ सकता है कि इनके न्यूड्स वायरल कर दे। तो इसके स्टार्ट की इस तरह की वीडियोस थी, फिर सडन इनकी ये वाली टिकटॉक वायरल होती है। जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट। इस टिकटॉक के बाद जो इनकी वीडियो थी वो बहुत वायरल हुई, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कब कपाहट, थरथराहट, सनसनाहट के बाद कुछ और भी जो है ना सीन आगे से शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। इसके बाद इन्हें बहुत सारे मॉर्निंग शोज में भी बुलाया गया और एक बंदी तो ये कहने पर भी मजबूर हो जाती है, ना आपके मैंने ठुमके बहुत देखे हैं। इनके डांस के बहुत ज्यादा लोग शौकीन थे। उसके बाद बहुत इंटरव्यूज में इन्होंने अनस अली का नाम भी लिया। अनस अली के लिए ये स्माइल कुछ बता रही है मुझे। और हाँ, अनस अली से याद है, अनस अली की भी एक स्टेटमेंट आई है, उस पर भी हम आते हैं। फिर ये जो मोहतरमा है ये आने लगी टिकटॉक लाइव पर, और टिकटॉक लाइव पे इन्होंने रजब भट्ट के साथ भी लाइव किया। तेरा दुपट्टा किथे? तैनू शर्म नहीं आंदी रमजान च वाल खोले छाके छट्टी बैठी? तो थोड़ी तो टोपी किथे? मेरी टोपी कहने का मतलब है कि मैं टोपी वो फर्ज नहीं है। और उमर भट्ट के साथ तो कुछ नेक्स्ट लेवल का इनका रिलेशन था। और मैं बेड पे तुम्हें लेके बैठ जाता हूँ। खुशी तो उमर भट्ट तुम मार दो, शेर इतनी टेंशन हुई। मैं क्यों आऊँ, भैंस की तो मार जाएगा। आप शादी के बाद भी मुझे बुला लेना उमर, तुम आ जाओ है। अरे कहना क्या चाहते हो। उमर के पास आप खुद आते हो। उमर ये मेरी टांग है, पकड़ो अड़ाओ उसमें किसी को। अपना बोरिया बिस्तरा बंद करना, लाइव बंद करना और मेरे पास आके डबल टैप करना, ठीक है, पूरा घंटा। प्यारी समझ गई। और फिर जब एकदम से इन्हें इतनी ज्यादा फेम मिली तो इनको कुछ खुशफहमी भी होना शुरू हो गई। लोग मेरे साथ पिक्चर नहीं खिंचवाते कि हम काले लगेंगे। क्या लोग मेरे साथ पिक्चर नहीं खिंचवाते कि हम काले लगेंगे। लोग मेरे साथ पिक्चर नहीं खिंचवाते कि हम काले लगेंगे। फिर इनको हम ब्राइडल कटोर वीक में भी बुलाया गया। वहां पर भी इनके और हीरा मानी की एक फाइट देखी गई कि ये हीरा मानी से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी और हीरा मानी इनको बिल्कुल भी जगह नहीं दे रही थी। फिजा अली का बड़े मजे का रिस्पांस आता है। तो एक जो टिकटॉकर है उनको जगह नहीं दी जाती। तो मैं ये कहती हूँ कि जो भले ही टीवी एक्टर्स हो, फिल्म स्टार्स हो या जो भी जिनके पास लाइमलाइट ऑलरेडी है, अगर तो टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को उठा के उनको लाइमलाइट की जगह उनको दी गई है, उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है, तो फिर प्रॉपर तरीके से इज्जत देनी चाहिए। और जो आर्टिस्ट है ना, किसी और को अगर जगह देता है तो वो और बड़ा बन जाता है, छोटा नहीं बनता। फिजा अली के रिस्पॉन्स से याद आया, क्या फिजा अली ने कोई स्टेटमेंट दी है गुल प्लाजा के ऊपर?
कोई आपने देखी इस तरह की? फ़िज़ा अली बस इस तरह की चीज़ों पर ज़रा जल्दी स्टेटमेंट देती है जहाँ से उसको पता हो कि अच्छा यहाँ पर मुझे टेंशन इस तरह की मिलनी है। खैर बात बड़ी सिंपल सी है कि ये जो न्यूड्स वाला सिलसिला ना ये अब थमने वाला नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लड़की है अलीना आमिर की बहुत सारी जब वीडियोस वायरल हुई, फिर इसने ये कपकपाहट थरथराहट के कोई 100 वर्जन बनाए। जब इसने देखा कि मेरे इन वर्जन्स के ऊपर अब व्यूज़ आना बंद हो गए हैं, फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े शॉर्ट किए। फिर बहुत सारे ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये अनइनवाइटेड जो है ना ये जाती है वहाँ पर, और जाकर फिर ऑब्वियसली जब वो कोई जाता है और फिर अगर जिसने इस तरह की ड्रेसिंग की हो और फिर वो थोड़ी बहुत फेमस भी हुई हो तो वो टेंशन मिल ही जाती है, कैमरों का रुख उस तरफ चला ही जाता है। तो वहाँ पर फिर जाकर आपको लोग समझते हैं कि शायद आपको बड़ा सुपर किसी ने इनवाइट किया था और आप वहाँ के मेन गेस्ट थे या थीं। तो इस तरह के सीन ये खुद लगाती हैं जानबूझ के, और जो ख़ास तौर पे इन लोगों को ऊपर चढ़ाते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि अच्छा कैसे इनको घुसाना है इस तरह के इवेंट्स में, और वहाँ पर किस तरह से फिर ये जो है ना अपना नाम थोड़ा बहुत बनाने में कामयाब हो जाएंगी। लेकिन इस सब के बाद आप देखें कि ये वाली चीप हरकत जो है न्यूड्स वाली, चाहे किसी के रियल हैं या किसी के फ़ेक हैं, अगर किसी के फ़ेक भी हैं तो हु नोज़ कि वो फ़ेक भी उसने अपने खुद ही बनाए हैं। जस्ट सेइंग कि मतलब अगर किसी की कोई न्यूड वायरल हुई है और वो फेक न्यूड है और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने खुद ऐसा किया हो ताकि उसको डिस्कशन में वो आए और फिर वो बड़ी जैसे सिंपैथी झाड़ने की कोशिश करे। नहीं, इन्होंने तो कोई सिंपैथी नहीं झाड़ी, इनकी वीडियो की तरफ भी हम आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप अनस अली की ज़ुबानी सुन लें कि वो इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं। अलीना आमिर जो कि मेरी दोस्त है, उसकी एक फेक एआई वीडियो सर्कुलेट की जा रही है व्हाट्सएप पे, इवन तो मुझे भी आई है और मैं हैरान हूं कि कैसे लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को एजुकेट करना है। पहले तो वो वीडियो नकली है। अच्छा, मजे की बात है कि उमर भट्ट का भी सेम रिस्पॉन्स है। आजकल अब ये काम हो रहा है बेचारी अलीना के साथ। अलीना आमिर की किसी ने डीप एआई फेक वीडियो बनाई है और वो पोस्ट करी जा रही है कि इसका टोटा लीक हो गया। पहले तो मैं अब इस टॉपिक पे बोलना नहीं था चाह रहा, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को ना नीचे यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ, वो जिसकी ओरिजिनल वीडियो है वो भी आप देख लेना और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि डीप फेक एआई किस हद तक है। और जब अलीना आमिर ने भी वीडियो के बारे में बात की, क्योंकि ये जो इनके न्यूज़ हैं तकरीबन वन वीक से चलते आ रहे हैं, 1 वीक से इनका चर्चा है, लेकिन कंफ्यूज थे स्टिल। वो वीडियोस थोड़ी सी ब्लरी हैं, नहीं समझ में आ रहा था कि अलीना आमिर है। पहले ही देखते ही तो ये समझ में नहीं आ रहा था। उल्टा फिर जिसने मुझे डीएम किए थे, मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, ये किसके हुआ है, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें नहीं पता, अलीना आमिर है ये। तो जब मैंने फर्दर रिसर्च की, अलीना आमिर पर देखा, तो मुझे फिर पता लगा कि वो फेक वीडियोज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रही थी। मैं पूरे हफ्ते से ऑब्जर्व कर रही थी। आई स्टेड क्वाइट एंड अनबॉदर्ड अबाउट ऑल दिस। लेकिन अब जबकि मैंने कोई 100 पोस्ट देख ली हैं, वीडियोस देख ली हैं इस चीज़ के बारे में कि जी अलीना आमिर की वीडियो लीक हो गई है एंड ऑल दैट स्टफ, तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह के लोगों को इनके तरीके का ही जवाब दिया जाए। मैं तो हैरान होती हूँ ऐसे लोगों का माइंडसेट देख के कि वो किसी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बट आप किसी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, आप उसके बारे में तहकीक तो करो कि जो आप वीडियो स्प्रेड कर रहे हो कि वो असल वीडियो भी है या क्या है। आप एक दफा देखो तो सही। अगर आप पोस्ट बना रहे हो, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट सीएम पंजाब मैम मरियम नवाज साहिबा टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल दीज कल्प्रिट्स जो कि लड़कियों की एआई वीडियो बनाकर उनको बदनाम करते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। एंड सीसीडी इज डूइंग एक्चुअली अ ग्रेट जॉब। और मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज को सुन के कि वुमेन हरासमेंट केसेस और चाइल्ड अब्यूज के केसेस सीसीडी के कंट्रोल में है। एंड आई रिक्वेस्ट जफर चट्टा साहब कि वो इस मैटर को सीरियसली लें। जैसे आप लोगों ने अरूप जतोई की भी देखी थी। अब यहाँ पर मैं वीडियो चला तो नहीं सकती, यूट्यूब नहीं अलाउ करता, बट अगर ये वाली आप पिक्चर देखें, फेक वीडियोस हैं। हाँ, अरूप जतोई की तो अरूप जतोई, फातिमा जतोई की बात नहीं हो रही। अच्छा, अरूप जतोई, ठीक है, डकी की वाइफ। अच्छा, यहाँ पर मैं पिक्चर कोशिश करती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इस लड़की की तस्वीर लगाऊं और यहाँ पे अलीना आमिर को आप देखें, तो इन लोगों ने जो है ये एआई वीडियो बनाई है जो कि ये फेक है और जो कि बहुत गलत हरकत है। अगर हम अलीना आमिर की मान लेते कि अच्छा यार इसको ज़रूरत पड़ी थी अपनी न्यूज़ बनवाने की, कि अगर अलीना की जगह फातिमा जतोई होती तो हम कहते कि अच्छा यार इसने अपनी फेक वीडियोस जो हैं वो बनवाकर अपनी इसने पब्लिक करवाई है, क्योंकि कुछ लोगों को देखकर समझ में आ जाता है कि वो किस हद तक गिर सकते हैं, किस हद तक नहीं गिर सकते। ये नहीं, आप जो कहते हो ना कि क्या किसी के मुंह पे लिखा है, वाकई में हर एक के मुंह पे लिखा होता है कि वो कितना गिरा हुआ है और कितना गिरा हुआ नहीं है। तो ये पढ़ने वालों की बात है कि वो मुंह देखकर उनकी हर चीज़ पढ़ लेते हैं या नहीं पढ़ते।
तो यहाँ पर जो है ठीक है, ये बोल्ड वीडियोस बनाती है, थोड़ी सी ब्लंट है, लोगों साथ जो है ठीक जिस प्रोफेशन में ये है उसमें ये सब कुछ चलता है क्योंकि डिमांड ही इस चीज़ की उसमें है। करना पड़ता है, और उसमें अगर अब नहीं करेगी, जैसे लेट से अलीना वे ना तो डांस करे, ना ये थरथराट सरसराट परपड़ाहट करे, और मतलब कुछ भी ना करे, कपड़े भी बड़े अच्छे पहने, तो सर पे दुपट्टा लेकर ना उसे कि वो है तो कौन। आप लोगों को पता ना हो कि अलीना आमिर है कौन, ठीक है ना। अब ये फील्ड ही ऐसी है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ये करना पड़ता है। लेकिन अब जैसे एआई का दौर है तो ये भी चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता कॉमन होती जा रही है कि किसी का भी सुन लेना कि अच्छा उसके न्यूड्स वायरल हो गए थे, अच्छा उसकी जो है किसी ने फेक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से बाकायदा कोई कानून अब आ जाना चाहिए कि जहाँ पर कोई किसी की फ़ेक वीडियो बनाता है तो उसको कितने साल की जो है ना वो कैद होगी, ठीक है ना। क्योंकि जिसने क्रिएट किया चीज़ उसको तो बड़ी हैवी पेनल्टी भी लगनी चाहिए और उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो आप किसी की भी बना दो यार, मतलब कोई चाहे कितना अच्छा काम भी कर रहा है चाहे उसकी बना दो, तो ये वाली फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। अब बस जैसे जैसे हमारा जो है वो सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, एआई का राज आ रहा है, तब तो ये चीज़ें चलनी है। अब लोग कहीं वीपीएन से लगाकर अपनी लोकेशंस भी चेंज कर लेते हैं कि अच्छा इस लोकेशन से अपलोड हो रही है। ये टाइम जैसे जैसे जितना मॉडर्न हो रहा है, जितनी इसमें चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, एआई का दौर ऐड होता जा रहा है, उतनी कॉम्प्लिकेटेड सारी चीज़ें भी बन रही हैं। ये पहले के जितना ईजी नहीं है कि किसी ने फ़ोटोशॉप करके एडिट किया और कोई और लोकेशन लगाए बगैर अपनी ही लोकेशन से उसको पोस्ट कर दे और उसको पकड़ना इतना आसान हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे लोग बैठकर एक दूसरे के साथ बगैरतियाँ कर रहे होते हैं, तो ये तो वैसे भी बहुत कॉमन चीज़ है। अब तो वैसे भी अगर इस तरह का क्राइम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा है जो कि बड़ा सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसको तो ट्रैक करना नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी सारे तरीके पता है कि किस तरीके से ख़ुद को प्रोटेक्ट भी करना है। बहरहाल ये चीज़ चलती रहेगी, आगे भी चलेगी। इट्स नॉट गना लाइक के आपको कि अच्छा यार ये लास्ट हमारे पास न्यूड है एंड दिस इज़ द जस्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर। आपने देखा 2025 के अंदर 2025 में भी हमारे पास बहुत सारे लीक्स आए, बहुत सारी वीडियोस आई जिनको अगर हम वन बाय वन बताना शुरू करें तो यू विल बी शॉक्ड कि कितने इंसिडेंट्स हुए। और अभी तो ये स्टार्ट है, स्टार्ट फ्रॉम अलीना आमिर में ही, बल्कि शायद फातिमा जतोई, एंड देन वी हैव अलीना आमिर एंड लेट्स सी कि हु इज़ द नेक्स्ट। खैर दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी होप कि चलें आप लोगों को थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड टिकटॉक। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा इससे प्रीवियस टीवीज़ नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।